हमारे देश में ऐसे बहुत सारे घर हैं, जैसे कि कुंदन बाग, जैसे कि मलछा महल, जिसके आसपास कोई भी भटकना कभी पसंद नहीं करता। अगर आप इसके आसपास कभी भटकोगे भी तो भी आपको यहाँ की नेगेटिव एनर्जी फील हो जाएगी। जो भी यहाँ पे आसपास कभी भटकता है, या तो वो बहुत देर तक बीमार रहता है या फिर वो नेगेटिव एनर्जी उसको सताती रहती है। आपको कैसा लगेगा सुनने में कि हमारे मुंबई शहर के जोगेश्वरी इलाके में भी एक ऐसी ही बिल्डिंग है एंड उसका सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 201, बहुत खौफनाक है, बहुत डरावना। लोगों को उसके बारे में ज्यादा कुछ ही नहीं पता। ऐसे बहुत कम वेबसाइट है जिसने इसके बारे में बात करने की हिम्मत रखी है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि पिछले 5 साल में उस रूम में 5 लोगों ने सुसाइड किया है और रीजन किसी को नहीं पता। बताया जाता है कि इस फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, कोई रहना तो छोड़ो, कोई इसके आसपास भी भटकना वहां पे पसंद नहीं करता। सिर्फ उसका एक रीजन है कि यहां पे रूम नंबर 201 है। बताया जाता है कि ये इतना ज्यादा डरावना है कि लोगों ने इस बिल्डिंग के लिफ्ट से सेकंड फ्लोर का बटन ही हटा दिया है। सिर्फ एक ही रीजन, क्योंकि यहां पे रूम नंबर 201 है। आज मैं इस वीडियो में इसी जोगेश्वरी फ्लैट के बारे में बात करने वाला हूं कि यहां पे ऐसा क्या है जो इसको इतना ज्यादा खौफनाक बना सकता है। यहां पे ऐसा क्या है जो कि इस सेकंड फ्लोर पे कोई जाना नहीं पसंद करता। यहां पे ऐसा क्या है जो कि इन बिल्डिंग वालों ने लिफ्ट से सेकंड फ्लोर का नाम ही हटा दिया है। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। आज इस वीडियो में मैं उस बिल्डिंग का नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि वहां के आसपास के लोग अनकंफर्टेबल हो सकते हैं एंड कई लोगों को ये चीज बुरी भी लग सकती है। सो ये खौफनाक हादसा हुआ था 2009 में, जब एक आयुष सिंह नाम का लड़का, जो कि एक नाइट शिफ्ट में काम किया करता था एक रेडियो जॉकी के पास, वो इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था एंड उसे शिफ्ट होके महज 2 या 3 दिन ही हुए थे। लेकिन जब से वो यहां पे शिफ्ट हुआ था, वो सिर्फ यहां पे रात को ही आया करता था एंड जब भी वो किसी को भी यहां पे देखता था तो लोग उसे बस घूर घूर के देखते रहते थे, लेकिन बात नहीं करते थे आयुष से, सिर्फ घूर घूर के देखते रहते थे। लेकिन उसे ऐसा लगने लगता था कि शायद से ये लोग ही अजीब है या फिर मैंने ही कुछ तो गलत कर दिया है इनके साथ। आयुष अपने घर पे अकेला रहा करता था एंड ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जब उसने चैन से, शांति से अपनी नींद ली होगी उस घर में, क्योंकि वो जब भी उस घर में रात को पहुंचता था, लाइट्स ऑन ऑफ होती रहती थी, पानी का नल खुला चला जाता था, बस पानी गिरता रहता था, वो बंद करता था, पानी वापस चालू हो जाता था। लाइट्स ऑन ऑफ होना, पानी का नल चालू हो जाना, ये सब चीजें तो अभी नॉर्मल हो गई थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसके साथ अब एक हादसा हुआ। यह हादसा कुछ ऐसा हुआ, आयुष रात को अपने बेडरूम में सो रहा था एंड अचानक से उसने सुना कि कोई औरत रो रही है। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि वो औरत किसी दर्द के मारे रो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा दर्द में है। फिर आयुष हिम्मत करके अपने बेडरूम से बाहर निकला, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आवाज हॉल रूम से आ रही है। वो हॉल रूम में पहुंचा एंड देखा तो आवाज यहां से भी नहीं आ रही है, यह आवाज घर के दरवाजे के बाहर से आ रही है। एंड आयुष बस वहीं पे खड़ा था और वो यही आवाजें सुन रहा था। तभी अचानक से यह आवाज बंद हो गई एंड दरवाजे पे अभी किसी ने दस्तक दी। किसी ने 3 बार ठकठकाया एंड आयुष ने हिम्मत करके दरवाजा खोला एंड दरवाजे के बाहर कोई नहीं खड़ा था, कोई भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि फ्लोर में कोई है ही नहीं, इतना सन्नाटा। फ्लोर पे सन्नाटा देख के आयुष ने वो दरवाजा बंद कर दिया एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि उसके ठीक आंखों के सामने एक लड़की खड़ी है, जिसकी दोनों आंखें बाहर आ चुकी है, जिसके सर से खून बह रहा है। एंड उस लड़की ने आयुष को सिर्फ इतना ही कहा कि बस 4 दिन और तेरी मौत भी वैसी ही होगी जैसी मेरी हुई थी। अगर मेरा शरीर इस घर में नहीं रह सकता तो मैं तेरा भी नहीं रहने दूंगी। एंड अगले ही दिन
ये हादसा होने के बाद आयुष अपने हॉल रूम में गिरा हुआ था, बेहोश था वो। एंड वो उठते ही सीधा भागा चेयरमैन के घर पे। एंड चेयरमैन को उसने बैठ के सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये हादसे हुए हैं कुछ दिनों में, और कल रात का हादसा भी बताया चेयरमैन को। और चेयरमैन को ये सब चीजों के बारे में पहले से ही पता था, उस घर के बारे में उस चेयरमैन को पहले से ही पता था। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा आयुष को। उसने बस इतना कहा कि मैं कमिटी मेंबर से बात करता हूं और कल आपके घर पे एक विजिट देने आता हूं। चेयरमैन की ये सारी बातें सुन के आयुष बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि बातों से क्या होगा, आखिर में तो आयुष को ही उस घर में जाना है ना, उसी घर में जहां पे आयुष के साथ कोई तो रह रहा है, क्योंकि आयुष को भी नहीं पता है कि ये कौन है। बस उसे ये पता है कि ये जो भी है ये जिंदा नहीं है, मुर्दा है, क्योंकि कोई इंसान तो ये सारी हरकतें कभी नहीं कर सकता। ये सारी बातें होने के बाद चेयरमैन को काफी ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था कि मुझे उस घर के बारे में सब कुछ पता है, उसके इतिहास के बारे में मुझे सब कुछ पता है, फिर मैं उसे ये सारी बातें क्यों नहीं बता रहा हूं। तो उसने सोचा इस बार बहुत हो गया, 5 सुसाइड ऑलरेडी हो चुके हैं, अब ये छठा मैं नहीं होने दे सकता। मैं जाता हूं और जाके उसे सब कुछ सच बता देता हूं। वो जाता है उस कमरे में, 2nd फ्लोर 201 रूम नंबर के पास। एंड पहुंचते वक्त उसने देखा कि 201 रूम नंबर का दरवाजा खुला है। वो अंदर जाता है और अंदर जाके देखता है कि आयुष हॉल रूम के पंखे से लटका हुआ है। उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी उसके घर पे। ये सब चीजें देखने के बाद चेयरमैन शॉक हो गया था। उसको काफी गिल्टी महसूस हुआ, कस 5 सुसाइड ऑलरेडी हो चुके हैं इस कमरे में और अब यह छठा भी हो गया। फिर उसने ये चीज ठान ली कि अब मैं यहां पे किसी और को नहीं रहने देने वाला, ये फ्लोर पे ही अभी कोई नहीं रहेगा। लेकिन अभी आप सबके दिमाग में एक सवाल तो आता रहेगा, क्यों इस कमरे में ये सब, क्यों, कैसे होता है ये सारी चीजें, क्या है इसका इतिहास। ये घर का इतिहास कुछ इस तरीके से शुरू होता है। 2005 में यहां पे साक्षी नाम की एक एयर होस्टेस रहा करती थी अपने पति के साथ। वहां के अड़ोस पड़ोस वाले लोगों का कहना था कि ये लोग रात भर झगड़ते रहते थे। एंड झगड़ने का सिर्फ हमेशा एक ही टॉपिक होता था कि ये घर डाइवोर्स के बाद किसे मिलेगा। वो लोग बहुत जल्दी एक डाइवोर्स फाइल करने वाले थे, कस वो लोग की आपस में बनती नहीं थी। एंड उनके पास ये एक ही घर था, लेकिन आखिर में ये घर किसे मिलेगा ये दोनों को ही नहीं पता लग रहा था और दोनों इस मुकाम पे पहुंच ही नहीं रहे थे। फिर एक दिन आता है जब साक्षी आधी रात को अपने घर पे पहुंची। एंड जैसे ही वो अपना दरवाजा खोल रही थी, उसी समय किसी ने उसके सर पे आके हथौड़ा मार दिया, उसका सर फट गया। एंड उस साक्षी को बस सीढ़ियों पे मौत के लिए छोड़ दिया। एंड आज वो घर उसके पति के नाम पे है। भले ही इस कहानी के बेसिस पे ये घर साक्षी के पति के नाम पे है, पर रहती तो यहां पे आज भी साक्षी ही है। बस वो एक आत्मा है, अभी एक प्रेत है। आखिर में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर पे, आपके दरवाजे पे आधी रात को दस्तक होती है कुछ इस तरीके से, मतलब अगर किसी ने आधी रात को 3 बार ठकठकाया तो दरवाजा मत खोलना, बिल्कुल भी मत खोलना। आपको दरवाजा इसलिए नहीं खोलना चाहिए क्योंकि जो भी आत्मा आधी रात को आपके दरवाजे पे 3 बार ठकठकाती है, तो वो बस आपको सिर्फ एक चेतावनी दे रही है कि अगर आपने ये दरवाजा खोला या फिर अगर आपने मुझे किसी भी तरीके से एक जवाब दिया, तो आप मुझे बस एक इजाजत दे रहे हो आपकी जिंदगी में आने के लिए, आपके करीब रहने के लिए। एंड उनका करीब रहना मतलब आपका करीब रहना मौत से। शुक्रिया।